नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। सॉरी दोस्तों, मैं 2-4 दिन से अपनी वीडियोस नहीं बना पा रहा था। थोड़ा अस्वस्थता होने के कारण और तबीयत में परेशानी होने के कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन आशा करता हूँ आप लोग ये सभी रैली का एंजॉयमेंट कर रहे होंगे। और जो जिसके बारे में हम लोगों ने इस लेवल्स पे डिस्कस किया था, जब मार्केट 19,200-300 के लेवल पे सपोर्ट ले रही थी, तब भी हमने मार्केट में यहाँ पे डिस्कशन किया था कि मार्केट अपने 20,200 के लेवल को टच कर सकती है और सेकेंडली 20,700 तक जा सकती है। उसने आज हमारे 20,200 के लेवल को टच कर दिया है और इंडियन मार्केट में बहुत बुलिशनेस है। और ये तब हो रहा है, बड़ा अजीब सा हो रहा है कि जब ब्रेंट क्रूड अपने ऑल टाइम अपने रीसेंट हाइस के ऊपर चल रहा है, $94 के आसपास उसने आज हाई लगा दिया। और यूएस डॉलर इंडेक्स को आप ट्रैक करोगे तो वो लगातार ऑल टाइम 5 वीक्स हाई के पास चल रहा है, अपना वहीं पे ट्रेड कर रहा है। और गोल्ड में गिरावट चल रही, लगातार निचले स्तर से वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। $1,900 के आसपास का, 1901 के आसपास का लो कल लगाया था उसने और वापस से वहाँ से रिबाउंस हुआ है। तो और यूएस इन्फ्लेशन डेटा आया था, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ के इन्फ्लेशन आई है। तो बॉन्ड यील्ड्स में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है यूएस बॉन्ड यील्ड में। तो ये सब कुछ सिम्टम्स जो हैं वो ग्लोबल बहुत अच्छे नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी यूएस मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स सभी अपने आप को, ऐसा नहीं कि बहुत गिर के बंद हो रहे हैं। 60-70 पॉइंट गिरना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, वो गिर के कुछ खास बंद नहीं हो रहे हैं और अपने 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 तरीके से ही काम कर रहे हैं, सही तरीके से चल रहा है। तो और उसी तरीके से इंडियन मार्केट्स भी अपने अपनी जगह पे काम कर रही है और सही तरीके से ही काम कर रही है। तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आगे मंडे को, क्योंकि ट्यूसडे को छुट्टी है गणपति दिवस के अवसर पे, इसलिए मंडे को हो सेंसेक्स और फिर निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। तो हम ये देखते हैं कि पहले निफ्टी में क्या हो सकता है, फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो देखिए क्या है कि निफ्टी ने आज हाई लगा दिया था 20,216 का और लो लगाया उसने 20,130 के आसपास। अब निफ्टी ने कहीं ना कहीं 20,100 के लेवल को सपोर्ट बना लिया है। आप यहाँ पे देखोगे 20,100 का जो लेवल था उसको कहीं ना कहीं आप सपोर्ट मान सकते हो। निफ्टी स्ट्रांगली सपोर्ट बना रहा है, तो आप इस दोजीज़ के हाई एंड लो मार्क कर लेना। इस बीच में रेंज में कहीं खुलता है, अगर कहीं रेंज में खुलता है, इन हाई और लो को मार्क कर लेना। इस रेंज में कहीं खुल जाता है तो आप उसको उस रेंज के अंदर प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। जिस साइड भी वो तोड़ेगा आप उस साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है, ब्लू स्काई जोन है, आप हर 50 पॉइंट्स पे ट्रेड कर सकते हो। 20,250, 20,300 तक की ट्रेड बन सकती है। नीचे के स्तर पे सबसे पहले 20,100 के लेवल पे आपको मार्केट आता दिख सकता है, फिर 20,050 के आसपास तक का सपोर्ट मार्केट आके ले सकता है, वहाँ पे वापस रिबाउंडिंग आ सकती है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है और इस समय ये जो एक बड़ा डिप आया था, 4-5% का करेक्शन मंगलवार को देखने को मिला था। इसके बाद काफ़ी पैनिक हो गए थे लोग। वो अपने पोर्टफोलियो में एकदम से एक दिन में 4 से 5% पोर्टफोलियो, किसी का 10 लाख का पोर्टफोलियो था उसको 50,000 रुपये का डिप आ गया होगा प्रॉफिट के अंदर। तो एक बड़ा डिप था, लेकिन मार्केट ने वापस से अब सभी ब्रॉडर पैटर्न्स पे अगर आप चेक करेंगे, पहले मिड कैप और स्मॉल कैप ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन अब आज की डेट में आप देखेंगे पिछले 2-3 दिनों से पीएसयूज़ में अच्छी खासी बाइंग आ रही है बैंक्स के अंदर। और कहीं ना कहीं छोटे मोटे स्टॉक्स, छोटे स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स भी हैं जिसके अंदर वापस से रिकवरी आती दिख रही है। और लार्ज कैप्स के अंदर आज की डेट में ऑटो, फार्मा, ये सारे सेक्टर्स अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी तक फार्मा केवल डिफेंसिव मोड में था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन देता दिख रहा है निफ्टी के अंदर। तो ये एक अच्छी खबर है। अगर हमारे सारे सेक्टर्स और हमारे ब्रॉडर टर्म्स में परफॉर्म करेंगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ ऊपर हम लोग को 21,000 के लेवल भी देखने को जल्दी मिल सकता है। तो तो हमने आपको ये लेवल्स दे दिए हैं कि, और अगर गैप अप खुल जाता है तो आपको सिंपल सा वो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कभी भी मार्केट गैप अप होता है, जैसे कि आज ये मार्केट था, ये इसने क्या किया था, ओपनिंग 20,156 पे कर दी। मतलब यहाँ पे आप देखें 20,168 का हाई लगाया था और क्लोजिंग करी थी मार्केट ने 20,103 के आसपास के लेवल की मार्केट ने क्लोजिंग करी थी, राइट। अब मार्केट ने 20,103 की क्लोजिंग करने के बाद जो ओपनिंग करी मार्केट ने आज, वो ओपनिंग करी 20,156, 40-50 पॉइंट का गैप अप कर दिया। गैप अप करने के बाद आप देखोगे हुआ क्या कि वो पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी उसी के आसपास उसने आके गैप फिल कर दिया। गैप फिल करने के बाद उसने वापस सपोर्ट लिया और मार्केट ने नया हाई क्रिएट किया। अपने अपने जो ओपनिंग लेवल्स थे, अपने ओपनिंग लेवल्स को ब्रेकआउट किया और ऊपर की तरफ उसने एक 40-50 पॉइंट की, आपको 70-80 पॉइंट की ट्रेड दी और उसके बाद वापस वो बीच में ही सेटल होने को मिला। तो इसी तरीके का मार्केट कल भी क्लोज हुआ था। आप देखोगे डोजी बनी थी यहाँ पे
सेम रेंज में आपको डोजी के हाईज एंड लो मार्क करने हैं। जिस साइड ब्रेकआउट आउट निफ्टी है तो 50-50 पॉइंट के इंडेक्सेस में आपको ट्रेड करना है, और बैंक निफ्टी हो तो आपको 100-100 पॉइंट्स के इंडेक्सेस में ट्रेड भी करने को मिल सकता है। बस ये सिंपल सा ट्रेड होता है, बीच में आपको कुछ नहीं करना है, बीच में रेंज के बीच में आपको कुछ नहीं करता है। आपका प्रीमियम मीटिंग होगा, अगर आप सेलर हो तो आप पोजीशन बना सकते हो, ऑप्शन बायर हो तो बीच में आपको कुछ नहीं करना है। प्राइस एक्शन बने, इसको ब्रेकआउट करें, वापस से नीचे आए, प्राइस एक्शन ऊपर के लिए बनाए, आप वापस से एंट्री कर लो। और निफ्टी के अंदर 50-50 पॉइंट के इंडेक्सेस के मूव आप ट्रैप कर सकते हो, और बैंक निफ्टी के अंदर 100-100 पॉइंट्स के मूव। तो ये था निफ्टी के अंदर। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के अंदर कि बैंक निफ्टी के अंदर आज क्या देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी के हम डेली पैटर्न, डेली कैंडल को अगर हम ट्रैक करते हैं यहाँ पे, तो सेम देखिए आप ग्रेवस्टोन डोजी ऊपर बनी हुई है, और कहीं ना कहीं इस ग्रेवस्टोन डोजी के ऊपर शायद मार्केट ने आज मार्केट ने क्लोजिंग 46,231 के लेवल पे दे दी है। ठीक है, इसका मतलब इसके ऊपर मार्केट निकल चुका है। अगर ये मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देता, थोड़ा सा हम लोग को कॉशियसली प्ले करना, लेकिन जब तक मार्केट अपने पिछले डे क्लोजिंग के ऊपर क्लोज कर रहा है तो हम सेफ़ हैं, तब तक हम ट्रेड में बने रह सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, मार्केट के हाइज एंड लो बैंक निफ्टी में मार्क कर लें। 46,037 और 46,306 का हाई लगाया था मार्केट ने, उसको मार्क कर लीजिए। जिस साइड मार्केट तोड़ेगा आपको उधर ट्रेड करना है, बीच में एज एन ऑप्शन बायर आप लोग मत घुसिएगा, आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि काफ़ी सारा वॉलेटाइल हो सकता है उस दिन। सेंसेक्स और फिर निफ्टी दोनों की सेम डे एक्सपायरी होगी, क्योंकि ट्यूसडे को ऑफ है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर ऊपर के लिए ब्रेकआउट करता है तो 46,000 नया हाई बैंक निफ्टी बनाने को तैयार है। 46,600 के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, 46,300-400 पॉइंट्स का लेवल आपको मूव आपको देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। 46,600 ऑन द कार्ड्स है। उसके बाद आपको 47,000 भी आते हुए दिख सकता है बहुत ही जल्दी, अगर मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड को फॉलो करता हुआ चलता है। मार्केट में ओवरऑल पोजिशनल अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेके बाय करके गए हो पोजीशंस में, तो अभी सेफ 45,300, 45,400, 45,300 से उठ के लेवल अब आ चुका है 45,800। 45,300 के ऊपर 45,800 का स्टॉप लॉस लेके आप ऊपर ट्रेल कर सकते हो, जब तक कि आपको मार्केट्स में ऑर्डर मिलते रहते हैं, मार्केट में ट्रेंड कन्वर्जन चल रहा है, तब तक आप ऊपर के लिए प्ले कर सकते हो। जब भी डिप आता है 45,800 600 के पास मार्केट वापस आता है, तो आप वापस से बाय कर सकते हो और ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हो। फ़िलहाल ये बैंक निफ्टी का मूव था। मैं बहुत ही इंट्राडे पैटर्न पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डोजीज बनी हुई हैं, आप अंदर प्ले करोगे तो थोड़ा सा आप फंस सकते हो। तो कोशिश करो कि बीच में प्ले करना अवॉइड करो, वैसे भी लगातार ट्रेंडिंग लेंस मिल ही रहे हैं, तो ब्रेकआउट को प्ले करो या ब्रेकडाउन को प्ले करो। नीचे टूटता है तो आपको सबसे पहले ये लेवल देखने को मिल सकता है 45,900। अगर वो डोजी तोड़ देता है 46,000 के नीचे, तो 45,900 का लेवल तो 100 पॉइंट्स का मिल सकता है, और उसके बाद अगला लेवल 45,800। इस रेंज में तगड़ी बाइंग आ सकती है, तो प्लीज़ अपने ट्रेड्स की पोजीशंस को हल्का करना मत भूलिएगा। और अगर कहीं मार्केट ने इस लो को तोड़ दिया और इसके नीचे आ जाता है, ये हमारा 5 EMA चल रहा है रेड कलर का, आप देख रहे हो, अगर इसके नीचे क्लोजिंग 45,800 के नीचे दे सकता है, तो हम नेक्स्ट बैंक निफ्टी को वापस से 44,800 के लेवल तक जाता देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, बीच में आपको एक सपोर्ट और मिलेगा 45,300 पे, जो तगड़ा सपोर्ट है, जहाँ पे मार्केट उस दिन फॉल हुआ था मंगल को, और उसके बाद से वापस बाइंग गई, तो 45,300 पे भी एक तगड़ा सपोर्ट है, मैं बीच में भूल गया था। तो अगर यहाँ से मार्केट 45,800 से निकलता है तो 400-500 का फॉल आ सकता है, करेक्शन आ सकता है। इसको करेक्ट करने के बाद वापस से मार्केट ऊपर जाता है तो एक बहुत अच्छा मूव हो जाएगा, क्योंकि मार्केट हाईली मतलब बैंक निफ्टी में तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाईली ओवरलेटेड हैं, कुछ हैं, लेकिन निफ्टी कहीं ना कहीं वैसा चल रहा है। तो मैं ये भी चाहता हूँ टेक्निकली कि अगर थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा 21,000 के 20,000 के आसपास, हम लोग 20,200 के आसपास बंद हुए हैं, और अगर वो वहाँ से मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे आ जाता है, 19,900-800 के पास डिप लगा देता है, वहाँ से वापस बाइंग आती है, तो एक अच्छा हो जाएगा। जो हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, या जो इंडेक्स थोड़ा सा ओवर, तो सब कुछ 2-3-4% का करेक्शन हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा, और वापस से मार्केट ऊपर के लिए बाय कर सकते हैं हम लोग। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बॉन्ड यील्ड्स को ट्रैक करते रहिए, यूएस बॉन्ड यील्ड्स को, अगर वो बढ़ रहे हैं तो मैंने आपको समझाए हैं वीडियोस में कि उसको प्लीज़ जाके देखिए, वीडियोस को समझिए। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, क्रूड इंडेक्स बढ़ रहा है, ब्रेंट क्रूड ऑयल मतलब जो आपका क्रूड ऑयल है वो बढ़ रहा है, रीसेंट हाइस को तोड़ चुका है, अब $94 का आज उसने हाई लगा दिया था। इसको आप देखते रहिए। सिल्वर गोल्ड एकदम गिरते जा रहे हैं, निचले स्तर का कल लो लगाया था और फिर वहाँ से रिकवर हुए थे, बाउंस एक आया था। तो इस चीज़ को आप समझिए। डॉलर इंडेक्स फिर से 5 वीक्स हाई के ऊपर चल रहा है, तो आप के आसपास चल रहा है, तो आप इस सब चीज़ों को ट्रैक करते रहो और ध्यान से प्ले करो। अब चलते हैं हम फिर निफ्टी के ऊपर। फिर निफ्टी में मैं देखता हूँ यहाँ पे मैंने लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है। ठीक है, निफ्टी फिन सर्विसेज ये हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। सेम स्ट्रक्चर एज
बैंक निफ्टी कुछ नहीं करना है आपको। ये देखो, अब आज इसने क्या किया था, गैप अप ओपनिंग करी, ठीक है, गैप अप ओपनिंग करी। पिछला क्लोजिंग था यहाँ पे 20,408 के पास, फिर निफ्टी ने क्लोज़ किया था कल। इसने वापस से आज ओपनिंग करी, गैप अप ओपनिंग करी 20,455 पे। गैप अप करने के बाद उसने ऊपर जाके हाई लगाया, लो उसने कुछ खास नहीं लगाया, 455 पे ओपनिंग करी थी, लो 400 साढ़े, थोड़ा सा लो लगाने के बाद वहाँ सस्टेन हो गया और डायरेक्ट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। तो जैसे ही उसने अपने ओपनिंग के ऊपर ब्रेकआउट किया होगा, आप ये ट्रेड प्ले कर सकते थे। इसने 20,570 का हाई लगा दी, 100 पॉइंट्स का ट्रेड बना था, यही एक अच्छा ट्रेड बना था। उसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट कवरिंग आई थी शाम के टाइम पे, और उसके बाद मार्केट अपना वापस से यहीं पे आके क्लोज़ हो गया 20,530 के ऊपर। तो जो उसने जहां ओपनिंग किया था उसके ऊपर क्लोज़ किया है, तो अच्छा चल रहा है। जिन लोगों ने यहाँ पे बाई करके रखा है, पोजिशनल ट्रेड रखी 20,200 के ऊपर बाई किया, आप यहाँ पे ट्रेड लेके चल सकते हो। एक स्टॉप लॉस आप चाहो तो यहाँ ट्रेल कर सकते हो, 20,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप हो रहा है। और अगर मार्केट यहाँ पे वापस इस तरफ आता है तो आप यहाँ पे वापस से बाय कर सकते हो। हम लोग को इसमें भी यही फेवरेबल है कि मार्केट एक छोटा सा डिप अगर दे देता है यहाँ से वापस 300, और वापस एक बार ये अपने इस लेवल को रीटेस्ट करने आ जाए 150-200 के आसपास, तो एक बहुत अच्छा मूव हो जाएगा। यहाँ से ठीक ठाक करेक्शन भी हो जाएगा, और यहाँ से वापस बाइंग आता है सारे सेक्टर्स में ब्रॉडर टर्म्स में, तो बहुत अच्छा हो जाएगा और वापस हम एक लॉन्ग टर्म रैली के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि आपको मैं एक बार 5 मिनट का चार्ट भी देख लेता हूँ, क्योंकि एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है कि 5 मिनट का चार्ट भी आपसे एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए। तो आप देखोगे क्या हुआ, गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद नीचे आया, लो तोड़ा उसने, सस्टेन किया। जैसे ही उसने ये हाई निकाला था, जैसे ही उसने ये हाई निकाला, आप ट्रेड कर सकते थे, 50-50 पॉइंट्स का ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा ट्रेड बना। फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर से पुल बैक हुआ डे लो के आसपास से, पुल बैक होने के बाद फिर ऊपर गया, और फिर ऊपर की इस तरह से एक छोटा सा शॉर्ट कवरिंग हुआ और फाइनली क्लोज हो गया। तो मार्केट में आप देखोगे ठीक ठाक मूव्स मिल रहे हैं, ठीक ठाक मूव मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइडवेज मूव ब्रॉडर टर्म्स में आप 5 मिनट के इंटरडे चार्ट्स पे देखोगे तो नहीं है। आप पॉइंट्स बना सकते हो अगर ठीक ठाक। मैंने बोला है कि डे हाई और डे लो को इंपॉर्टेंटली मार्क कर लो, जिस साइड तोड़े उस साइड ट्रेड करो, बीच में मत फंसो ऐसा ऑप्शन बाय, क्योंकि ट्रेंडिंग डेज चल रहे हैं। क्यों बीच में फंस के ऑप्शन सेलर्स को मौका दे रहे हो आपके पैसे प्रीमियम खाने के लिए। तो इस चीज़ों को याद रखो, आराम से ट्रेड रहो, हेल्दी माइंड के साथ ट्रेड करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट्स के साथ बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट्स को करने का एकदम सही टाइम है, सही टाइम है, और जब भी डिप मिले मार्केट में बाय करने का मौका मिलेगा, उसको ध्यान रखो। एक दिन मंगलवार को एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग, छोटी सी तो नहीं बोलेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप्स में अच्छी गिरावट आई थी, अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आएगी अब मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर गिरावट होती तो वो फॉलोअप मिलता, लेकिन फॉलोअप नहीं आया है। कहीं ना कहीं वहाँ से वापस से मार्केट ने रिबाउंड किया है, और जो पहले केवल मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में एक बड़ी तेज़ी आई थी, एक डिकेड के बाद जो स्टॉक्स परफॉर्म करे हैं अच्छा खासा, उन्होंने डबल ट्रिपल कर दिया है पैसा, वो उनके लिए डबल ट्रिपल हुआ है जिन लोगों ने गिरे हुए स्टॉक्स उठाए थे, लेकिन जो 10-10 साल से लेके बैठे थे उनके लिए तो अब जाके कहीं बेचारों के पैसे बने हैं। तो 10 साल में जिनका 100 रुपये का 200 हुआ, उनका आप सोचो तो कुछ ब्रॉडर टर्म में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जिन्होंने अप्रैल मई में पैसे लगाए हैं उनके 100 रुपये की चीज़ 200 3 महीने में हो गई। तो ये डिफरेंसेस है। शॉर्ट टर्म में आप बोल सकते हैं कि यूफोरिया टाइप का क्रिएट हो गया है जो न्यूज़ में दिखाई दे रहा है, बट आपको इंटेलिजेंटली सारी चीज़ों को समझना है, कोई यूफोरिया नहीं है। आप ब्रॉडर टाइम पे देखोगे तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई बहुत बड़ा परफॉर्म कर दिया है। इस चीज़ को समझना, पिछले 2 साल के अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो हार्डली 3 से 4%, 5%, 6%, 7%, मतलब मोटा मोटा 7% का रिटर्न दे रहा है निफ्टी, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। आपके एफडीज़ के बराबर के भी रिटर्न नहीं मिले, तो अभी कोई निफ्टी बहुत तगड़ा तरीके से रिटर्न नहीं दे दिया, ये तो सब रिकवरी हुई है और अब वो नए हाईज़ बनाना शुरू कर रहा है। कोई यूफोरिया नहीं है, आप मार्केट में बने रहो, अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्मार्टली प्ले करो। ख़रीदने का टाइम है भाई, इकोनॉमी बढ़ने वाली है, G20 हो चुका है, अच्छी न्यूज़ेज आ चुकी हैं, बड़ी डील साइन हो चुकी हैं। टेस्ला ने बोला है कि $190 190 करोड़ डॉलर का वो परचेज़ करने वाला है इंडिया के अंदर ऑटो पार्ट्स के। तो उसमें कई सारे स्टॉक्स हैं, गैब्रियल इंडिया है, मदरसमी है। मैं रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, सजेशंस दे रहा हूँ, आप उनके चार्ट स्टडी कर लो। मदरसन इंडिया की सबसे बड़ी ऑटो पार्ट सप्लाइंग कंपनी है, तो इन सब चीज़ों को आप समझो। वो पार्ट्स खरीदेगा तो कंपनी से खरीदेगा, आप उस कंपनीज़ को देख सकते हो, उनसे खरीदेगा, उनके पास ऑर्डर आएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है ऑर्डर बुक अच्छी होगी और उनके प्रॉफिट स्टॉक्स कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ेंगे। फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा था,
अभी तक डिफेंसिव रोल प्ले कर रहे थे, इंडेक्स को गिरने से बचा रहे थे, लेकिन अब वो परफॉर्म करने की रेंज में आए हैं। पीएसयूज अभी चलना शुरू हुए, कल और आज में अच्छा खासा बाइंग आया है। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सब चीज़ों को एसबीआई सॉरी पीएनबी वगैरह आप ट्रैक करोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उन लोगों ने। अच्छे अच्छे स्टॉक मतलब 10-10% तक बढ़ चुके हैं कल से आज तक में। सेंट्रल बैंक तब 14-15% बढ़ गया है। तो रेलवे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब अच्छा माहौल बना हुआ है। सभी लोगों ने पिछले 3-4 महीने से जो भी जिसने भी इस साल इन्वेस्टमेंट किया होगा जनवरी से ऑनवर्ड, सबने अच्छे पैसे बनाए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग भी इन सब चीज़ों को समझिए, इंटेलिजेंटली प्ले करिए। मार्केट ट्रेंडी है, उसको एंजॉय करिए। ऑब्वियसली बीइंग अ ट्रेडर यू शुड बी कॉशियस। डे हाई लो उसको मार्क कर लो, टूटता है पिछले डे के लिए नीचे जाता है तब थोड़ा सा कॉशियसली प्ले करो। बट यू डोंट नीड टू टेक आउट ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम योर पोर्टफोलियो। आप अब इन्वेस्टेड बने रहो। इन्वेस्टमेंट इज़ डिफरेंट थिंग, ट्रेडर इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो इस चीज़ को समझिए। आशा करते हैं आप लोग को हमारी सारी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन को हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो आगे आए तो आप लोग उसको इमीडिएटली देख सकें। आशा करते हैं आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा और आप लोग अपने कमेंट्स में कुछ भी हमसे शेयर करना चाहते हो, कोई स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में वो शेयर कर सकते हो। मैं उसके बारे में आपको अपडेट दे दूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।